नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी केदारनाथ सीरीज़ पार्ट 3 में। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था हम लोगों ने ऋषिकेश से अपना ट्रैवल शुरू किया था और ट्रैक करके हम लोग पहुंचे थे केदारनाथ मंदिर रात को। और इस बार मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूं भैरव मंदिर और केदारनाथ मंदिर के। अगले दिन सुबह 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर के पास। और मंदिर के पास जाके जो नज़ारा था सुबह सुबह का, केदारनाथ मंदिर ना रात में अलग ही सुंदर दिखता है और दिन के टाइम पे तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। जब हम सुबह 7 बजे लाइन पे लगे थे तब ज़्यादा इतनी लंबी लाइन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम दर्शन करके बाहर निकले थे तो लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसीलिए मैं सबको बोलूँगी कि सुबह जल्दी उठ के लाइन में लग जाएं, क्योंकि बाद में ना बहुत लंबी 2-2 किलोमीटर तक लाइन जाती है, जिससे दर्शन को 2-3 घंटे लग जाते हैं। हम लोगों ने तो एक ही घंटे में 1-1.5 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे। मंदिर के पास आते आते ना बस और सब्र नहीं हो रहा था। बहुत जल्दी मन कर रहा था कि बस भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमें अच्छे से भगवान जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। ये वो जगह है जहाँ से सब गंगा जल भरते हैं और अंदर ज्योतिर्लिंग को समर्पित करते हैं। भोले जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े भीमशिला के दर्शन करने के लिए। – 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, वहाँ पे जब यहाँ से बहुत पानी जा रहा था तो ये शिला अपने आप ही मंदिर के पीछे आके रुक गई थी, जिसे लोग भीमशिला कहते हैं। और इसी शिला के वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत मन कर रहा था कि भोले के रंग में रंगा जाए, तो मैं भी बस शिवमय होके निकल पड़ी आगे शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जब आप शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं तो प्रांगण में ये बहुत ही खूबसूरत मंत्रास लिखे होते हैं। शंकराचार्य जी के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जिन्हें केदार घाटी का रक्षक भी बोला जाता है। केदारनाथ मंदिर से भैरव मंदिर तक का टोटल सफ़र सिर्फ 500 मीटर का है, और जहां से आप मंदिर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से देख सकते हो। भैरव जी के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैरव जी को यहाँ का क्षेत्रपाल बोला जाता है, जो कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। और इनके दर्शन किए बिना तो यात्रा अधूरी ही रहती है।
और भैरव मंदिर से तो चारों तरफ की खूबसूरती के बारे में तो मैं क्या ही बयां करूं। जब तक आप खुद वहां नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे इस खूबसूरती को। दर्शन करके जैसे ही हम निकले तो बर्फबारी शुरू हो गई। सब खुशी से झूमने लग गए। हमने तो केदारनाथ में ना चारों मौसम महसूस कर लिए, गर्मी, सर्दी, बारिश और बर्फबारी। केदारनाथ मंदिर का इतिहास ये है कि जब महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवास अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवजी को ढूंढ रहे थे, तो शिवजी ने बैल रूप लेके केदार घाटी में रहना शुरू कर दिया। जब केदार घाटी में पांडवास ने शिवजी को बैल रूप में पहचान लिया, तो शिवजी वहीं पे जमीन में समा गए, जहाँ पे आज ज्योतिर्लिंग है और पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। इसीलिए शिवजी जी को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वापस जाते जाते हम लोग हेलीकॉप्टर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग देखने लगे। देखते देखते मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन हम सोच भी रहे थे कि अगर हम भी चॉपर में आते तो एक ही दिन में आना और जाना हो जाता। बट चॉपर में आने का एक नुकसान है, अगर किसी को ब्रीदिंग इश्यूज़ है ना और वो चॉपर में आता है और एकदम ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रैक करके आना। वापसी के टाइम पे ये बोर्ड देख के ना मन बहुत ख़राब हुआ। जाने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, अगली बार तभी तो हम आएंगे भोले बाबा के दर्शन करने। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा मेरी अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन। तब तक के लिए हर हर महादेव।